हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज है हमारा डे 13 हमारे चैलेंज का 13वां दिन है आज, जिसमें आज हमने आज भी बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, ठीक है। बट स्टिल हम आज पॉजिटिव में हैं और ये लास्ट ट्रेड था हमारा। अब हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी लास्ट ट्रेड में हमारा एसएल लगा है, छोटा सा एसएल लगा 4 पॉइंट का। सो एक इस आज के ट्रेडिंग सेशन में आज हमने एक बड़ा एसएल भी लिया है, इसके वजह से समझ लीजिए मतलब वो लास्ट ट्रेड था हमारा। इसमें मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो लगेगा, क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का टारगेट था। बट कोई नहीं, अगेंस्ट गया एसएल लगा, कोई बात नहीं, हैप्पी हूँ मैं क्योंकि छोटे एसएल में निकल गया। क्योंकि इसके पहले ही एक बड़ा सा एसएल लगा था, उसको मतलब समझ लो कि क्या ही बोलूँ, पूरा सेंटीमेंट ख़राब करके रख दिया था मार्केट में। अभी हम देखें तो मार्केट जहाँ से खुला था, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे देखिए आप, मार्केट आज बहुत अप डाउन हुआ है, पूरा अप डाउन। यहाँ से यहाँ पे खुला, पूरा डाउन नीचे आया, ठीक। लगभग अगर देखें हम तो देखो कितना पॉइंट नीचे आया ये। यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ से सीधा 200 पॉइंट नीचे, ठीक, 200 पॉइंट नीचे, और फिर भागा भी, फिर वापस रिवर्स भी हुआ 300 पॉइंट, फिर नीचे आया है पुल बैक लेके। यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा था इसी पुल पे। ये जो रिवर्स हुआ था इसमें मैं एक ट्रेड करने की कोशिश किया हूँ। मैंने दोनों साइड ट्रेड किया है, पुट में भी। सबसे मॉर्निंग में स्टार्टिंग में 10 बजे के पहले मैं पुट के साइड था। पुट के साइड में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा ट्रेड हमने करा है, अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि कौन कौन सा ट्रेड करा है इसमें हमने। सबसे पहला ट्रेड हमारा पुट के साइड में था 24,850 का। देखो हम कहाँ बाई किए थे और कहाँ पे सेल किए हैं। और ये मतलब अच्छा सिंगल लॉट से बाई हुआ था, तो अच्छा टारगेट हमने इसमें कैप्चर किया है, ठीक। देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे। 24,850 का पुट, 24,850 का पुट, इसको हमने बाई करा था 214 पे, ठीक है। और मुझे और होल्ड करना चाहिए था थोड़ा सा, मैं इसमें सीख रहा हूँ होल्डिंग को लेके। अपने अपने ट्रेड्स को मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ अभी, ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश, सीखते रहने का। सही बताऊँ तो ये एक बड़ा एसएल नहीं लगा होता मेरा तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहा था मेरा, अच्छा खासा प्रॉफिट होता। यहाँ देख पाओगे अभी आप, ये देखो एकदम शार्प एंट्री और एग्जिट हुआ था, अच्छा खासा टारगेट मिला था इसमें। देखो आप कहाँ पे एंट्री करके रखे थे हम, और 214 पे। यहाँ देखो आप 214 यहाँ पे एंट्री हुआ था और मैं निकल गया 228 पे, लेकिन ये और ऊपर गया था। इसके आसपास मैं निकल गया था, लेकिन ये गया था करीब 40 तक, ठीक है। मैं 28 में निकल गया था, 20 पॉइंट और 10 पॉइंट और मिला होता, लेकिन मैं निकल गया। मैं क्या, क्यों ज़्यादा रिस्क लेना। और सिंगल लॉट, सिर्फ सिंगल लॉट से अगर आप देखोगे, मैं इसमें दिखाऊंगा अभी आपको मैं दिखा देता हूँ सारा ट्रेड, ये कौन कौन सा ट्रेड कहाँ पे हमने खरीदा है, कहाँ पे लिया है, ठीक है। सो पहला ट्रेड ये था हमारा। फिर उसके बाद से 24,800 का उसमें ऑप्शन में ट्रेड किया हमने दोबारा, दूसरा ट्रेड, जिसमें उसमें भी सिंगल लॉट से गया था मैं 24,800। ये रहा, अभी एट द मनी पे चल रहा है। यहाँ देखोगे आप कितने देर बाद, अगर यहाँ पे हम टाइम देखें तो 24,800 9:23 पे 2 मिनट बाद फिर से एक ट्रेड लिया हमने। सो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। मैं एक्चुअली मैं करता हूँ स्कैल्प, छोटा सा एसएल रख के मैं शार्प एंट्री करता हूँ, शार्प एग्जिट करके निकल जाता हूँ। तो मेरा यही स्ट्रेटजी है भैया, मैं इसी पे वर्क करता हूँ। सो यहाँ भी आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे छोटा सा ये इस वाले कैंडल निकल गया। फिर मैं दूसरा ऑप्शन चेंज किया और थोड़ा सा पुल बैक जब लिया तो मैं इसमें एंट्री बनाया था। और एंट्री क्या था हमारा, एंट्री कितने पे था, 204 पे एंट्री हमारा था। यहाँ पे इसके आसपास, इस कैंडल को जैसे वो ब्रेक किया है 2004 पे हम बाई किए थे, और ये मतलब छोटा सा टारगेट लेके निकल गए। क्योंकि यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि एक और स्पाइक देगा कि नहीं, और दिया भी नहीं है। सही देखो तो मैं सही भी था इस मामले में, क्योंकि एक बड़ा सा कैंडल, ये वाला कैंडल जो फॉर्मेट हुआ था 9:21 पे, इसको देखते हुए मैं कहाँ निकल जाए, छोटे से टारगेट में ही निकल गया। कोई बात नहीं, ये अच्छा रहा। अभी आप देखो 850 के कॉल में यहाँ पे रिवर्स हुआ है कैसे। जब मार्केट रिवर्स हो रहा था 850 का कॉल, हम 11, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये देखो आप,
यहाँ देखो सबसे पहला ट्रेड 9:21 पे किया हमने, ठीक है। 214 एक सिंगल लॉट से 214 पे खरीद के 28 पे बेच, 204 पे खरीद के हम 211 पे बेच दिए, करीब 6-7 पॉइंट हमको इसमें कैप्चर हुआ। मैं निकल गया, मैं खुश था भाई, कोई बात नहीं। चलो ये अब आते हैं, मैं 2 घंटे वेट किया मार्केट को। देखो आप यहाँ देखो, देख रहे हो यहाँ पे, इसके बाद से क्या मतलब गंदा वाला पूरा साइडवेज, और ये पूरा साइडवेज मैं वेट किया हूँ। मेरे को आज ये सीखने को मिला है कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग में आपको सिंपल कुछ रूल्स हैं, 10% डिसिप्लिन, 10% रिस्क मैनेजमेंट, और 80% मेरा मानना है कि वेट कीजिए, वेट, अपने परफेक्ट ट्रेड का वेट कीजिए। सो मैं वेट किया, जिसका रिवॉर्ड मुझे मिला। रिवॉर्ड तो मिला, वो निगेटिव मिला है, देखो तो यहाँ देखो आप, इसको सेट कर लेता हूँ मैं पहले। यहाँ देखो इसमें कितना गंदा मैनिपुलेट हुआ हूँ मैं। 24, इसको इधर ही कर देते हैं, हटा देता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ देखो इस कैंडल पे कितना अच्छा बुलिश कैंडल मिला था मेरे को। मैं कहा चलो बढ़िया कैंडल मिला है ट्रेड करने के लिए। अब देखो मेरे साथ हुआ क्या है, स्कैम। मैंने बाई करा, मार्केट पे ही बाई करा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम था, बहुत ज़्यादा मोमेंटम। अब किसी को भी मैं क्या ब्लेम करूँ इसमें मैं 228, ये रहा 850 का कॉल, आपको दिखाता हूँ मैं। इसके बाद से मैंने सारा मतलब ट्रेड अप डाउन दोनों साइड लिया है मैंने। इसके बाद से लगातार ट्रेड कॉल का ही हुआ है, जिसमें मेरे को जैसे कि पूरा मार्केट साइडवेज था बीच में। अब यहाँ से एक स्पाइक दिया था, इसमें ट्रैप में फंस गई, इस वाले कैंडल के ट्रैप में फंस गया, क्योंकि इस बैक टू बैक स्पाइक आया, पुल बैक का थोड़ा सा वेट किया मैं, मुझे लगा एक और स्पाइक दे देगा, लेकिन नहीं दिया उसमें आपको। ये देखो, बस यहाँ देखो आप, कितना अच्छा कैंडल बना था। इसमें मेरे को, मैंने बाई करा था कितना पे, इसमें आपको मैं बताऊँ 228 पे बाई करा था, ठीक। ये देखो ये वाला कैंडल जैसे स्पाइक मारा है इस वाले में, ठीक। यहाँ पे था, जब यहाँ मेरा तो सेटअप जो था मैं उस हिसाब से चल रहा था, जैसे इसको क्रॉस किया मैं यहाँ पे लिया, ठीक, इसके आसपास, लेकिन मेरे को मिला किस पे, 228 पे, एकदम टॉप पे जाके, पूरा टॉप पे जाके। अब ट्रेड लेते ही माइनस में दिखा रहा था, ट्रेड लेते ही माइनस में दिखा रहा था, जिसकी वजह से मैं कहा ठीक है होल्ड करता हूँ। मैं इस कैंडल के लो पे यहाँ पे वो ऐसा लगाया था, और यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसा लगा के रखा था। आया मार्केट, हिट किया, स्पाइक दे दिया, पूरा स्पाइक दे दिया। पूरा मेरा मतलब माइंड का सेंटीमेंट पूरा ख़राब हो चुका था। मैं वेट किया, शांति से वेट किया। अगेन मेरे को स्पाइक मिला, मैं बताता हूँ इसमें आपको। 24,800 के कॉल में देखो आप कितना अच्छा स्पाइक मिला है, और उसमें मैंने अच्छा खासा, इसमें मेरे को इस छोटे से कैंडल में मैंने क्वांटिटी अपना बढ़ा दिया था, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट आया था, ठीक है। इसमें मैंने क्वांटिटी बढ़ाया था, डोल आउट कर दिया था, जिसकी वजह से एसएल मेरा बहुत बड़ा लगा, बहुत बड़ा एसएल लग गया। और इसमें आप देखो फिर मैंने दोबारा जो ट्रेड किया है 24,800 में, 24,800 का कॉल, सॉरी मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत मतलब तगड़ा मूवमेंट रहा है इसमें, देखो आप, ये रहा देखो। यहाँ पे मेरे को बाहर कर दिया था मार्केट, स्पाइक दिया, फिर पुल बैक लिया, फिर एक और स्पाइक दिया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे मैं एंट्री बनाया था, और मेरा एंट्री था इसमें 268 पे, 268, यहाँ देखो 268 इसके आसपास। जैसे इसको बाहर किया मैं वेट किया, इस पर ले लिया मैं ट्रेड, इस पर टोटल अप पे मेरे को ट्रेड लिया मैंने। अब यहाँ से एक स्पाइक दिया, पुल बैक लिया, पुल बैक ले रहा था भाई, यहाँ से कुछ भी हो सकता था, बड़ा सा एसएल भी जा सकता था। फिर से दोबारा वेट किया, इसमें वेट किया, इस वाले कैंडल में अपना टारगेट बुक किया। थोड़ा और वेट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, कि आइडिया तो है नहीं कि मार्केट कहाँ जा सकता है। आप देखो यहाँ से, अगर मैं थोड़ा वेट किया होता तो 268 से 420 तक गया है। 200 का मिनिमम टारगेट तो बुक होता ही, तो मिनिमम
लेकिन कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं है, मैं स्कैल्प करता हूँ, ठीक है, मैं उतना करके निकल गया। लेकिन इसमें मेरे को टारगेट जितना इसके पहले वाले ट्रेड में मैं अभी दिखाया आपको, इस वाले ट्रेड में 24,850 के कॉल में मेरे को जितना लॉस हुआ, लगभग उतना ही मेरे को इसमें 1:3 के आसपास या 2 के आसपास बुक हुआ, क्योंकि ये कैंडल लो का ही मैं ऐसा रखता हूँ मैक्सिमम। कोई बात नहीं, टारगेट अगर पॉइंट की मैं बता दूँ तो मेरे को 30 पॉइंट कैप्चर हुआ था मिनिमम इसमें। मेरे को थोड़ा और होल्ड करना चाहिए था, लेकिन मैं होल्ड नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, ठीक है। उसके बाद से 2 और ट्रेड हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊँ तो। आप देखो छोटे छोटे ट्रेड्स, यहाँ देखो, ये 3 और ट्रेड हुआ है जिसमें इन सब में टारगेट मिल रहा था, जैसे 500-600 तक गया, मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना फ्लक्चुएशन था कि हो नहीं पाया बुक, ठीक है। सो अच्छा, इसमें देखो, इसमें 950 के कॉल में एक और चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। एक और एसएल लगा था, 2 बार एसएल लगा है, मैं दिखाता हूँ आपको। वही तो मैं यहाँ सोचूं कि भाई यहाँ पे 450 क्वांटिटी कैसे हो गया, ठीक है। इसमें एसएल एक और लगा था, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। 950 का कॉल, ये इसमें मेरा फिर से एसएल गया था, 2-3 बार ट्रेड हुआ इसमें, छोटा छोटा एसएल गया, कोई बात नहीं, बुक किया मैं एक बार में ही, स्पाइक में निकल गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अच्छा स्पाइक मिला था मुझे, थोड़ा और होल्ड करना चाहिए था। देखो यहाँ पे पहला एंट्री मैंने यहाँ बनाया, क्योंकि बहुत बुलिश कैंडल बना था। फिर मैं एंट्री जैसे इसके अप को ब्रेक किया, मैं वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेड बना लिया था मैं, ठीक है। फिर इसी के लो का मैंने एसएल रखा था, एसएल खा गया मेरा। मैं प्राइस होल्ड कर रहा था, यहाँ पे प्राइस यहाँ होल्ड कर रहा था, इसी को देखते हुए मैं दोबारा एंट्री बनाया, और प्राइस में मूवमेंट नहीं होने की वजह से मैंने काट दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा, मतलब मैं 2 लॉट से चल रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर पुल बैक ले लिया तो मेरा बड़ा एसएल चला जाएगा। मैं वेट किया, दोबारा इसमें जैसे इस कैंडल के अप को ब्रेक कर रहा था, मैंने दोबारा एंट्री बनाया, और इसी कैंडल के स्पाइक में ये जो लॉस था सारा रिकवर करके ये 200 के जैसे, और ये 500 को पॉजिटिव दिखाया था, लेकिन बुक करते करते 200 आ गया। सो इसमें मैंने बुक कर लिया, ये बुक कर लिया। इसके बाद से फिर ये ट्रेड किया, छोटे एसएल के साथ 500 इसमें दिखाया था, लेकिन 200-300 ही बुक हो पाया। एक अभी लास्ट ट्रेड, अभी थोड़ी देर पहले ही अगर मैं ऑर्डर दिखाऊँ आपको, यहाँ देखो 12:33, 1 बज रहा है, अभी जो ये वाला मूवमेंट आया है ना, ये इसमें कैप्चर करने की कोशिश किया मैंने, लेकिन ये पुल बैक में मेरा एसएल लग गया। कोई बात नहीं, इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो सीखने के लिए है अभी मेरे को ये है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे भी मेरा सेटअप बने और मूवमेंट है मार्केट में, मेरे को ट्रेड करना चाहिए, ठीक। ये सब चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं, और अभी भी मैं ब्रेक इवन पे ही चल रहा हूँ, और आज हो गया हमको 13 दिन, और तो क्या देखें तो 1 महीना होने वाला है, क्योंकि बीच में अपने आप को मैंने बहुत बार पनिशमेंट भी दिया है कि ओवर ट्रेडिंग को लेके, रूल्स को ना फॉलो करने की वजह से। सो ये सारी चीज़ें चली हैं इसमें। वैसे अभी मैं देखूं तो ठीक है, 1500 पॉजिटिव दिख रहा है, जो कि ये बड़ा एसएल नहीं लगा होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। ये बहुत मिस्टेक हुआ है इस ट्रेड में मेरे को क्या ही बोलूँ, बाई करा कहीं और, जाके मिला कहीं और, वहीं से पुल बैक ले लिया। ऐसा नहीं है कि गलत जगह एंट्री बना था, एंट्री सही जगह बना था, अगर ध्यान से देखो आप तो एंट्री सही जगह बना था। यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छे 24,850 में आपको फिर से दिखाता हूँ कि एंट्री बहुत सही जगह बना था, लेकिन वो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से पुल बैक जो लिया है ना, 24,850 का कॉल मैं दिखाता हूँ आपको, जो पुल बैक लिया उसमें हमको बाहर कर दिया, मेरा एसएल खा गया, और बड़ा एसएल खाया, छोटा नहीं बड़ा एसएल खा लिया। यहाँ देखो, ट्रेड सही था, थोड़ा होल्ड करना था बस हमें, ठीक है। मैंने बाई यहाँ करा था, ठीक, इसी के आसपास कर रहा था, ठीक है, लेकिन मिला हमको यहाँ पे ये 228 पे पूरा टॉप पे बाई कर दे। कैंडल यहाँ पे आया, उसको 1200 माइनस दिखाने लगा, मैं कहा ये क्या है भाई,
मेरे को समझ में ही नहीं आया। मेरे को फिर बाद में समझ में आया कि भाई वॉल्यूम ज़्यादा था, फ्लक्चुएशन ज़्यादा था, इसकी वजह से ये चेंज हो गया करके। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड गलत नहीं था, थोड़ा होल्ड किया होता तो मेरे को अच्छा टारगेट उसमें भी मिला होता, लेकिन मैं उसमें निकल गया। ठीक, इसमें मैं निकल गया, बहुत मतलब बड़ा एसएल लेके ये एक बड़ा एसएल लेके निकला इसमें, और अच्छा वो निकल गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में मैं बुक कर लिया। नहीं निकला होता और बड़ा हो जाता तो कोई बात नहीं। सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।